नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं मिडिलवेट चैंपियन शॉन स्ट्रिकलैंड के बारे में। तो रिसेंटली शॉन स्ट्रिकलैंड ने अपनी गन को पुल आउट किया एक पर्सन के ऊपर जो उसकी प्रॉपर्टी में एंटर कर गया था। अब इन शॉर्ट स्टोरी समझाऊं तो बेसिकली वो जो रैंडम पर्सन था वो ड्रंक था और उसने अपनी सिस्टर को स्लैप किया था, जिसकी वजह से उसकी सिस्टर ने सिक्योरिटी गार्ड्स को कॉल किया था और बेसिकली वो ड्रंक पर्सन उन सिक्योरिटी गार्ड से भाग रहा था। अब हुआ ये कि रन करते हुए वो शॉन स्ट्रिकलैंड की प्रॉपर्टी में एंटर कर गया और कार्स के पीछे हाइड करने लगा सिक्योरिटी गार्ड से। अब क्योंकि ये अमेरिका है, ऑलमोस्ट हर किसी के पास गन्स होती हैं, इसीलिए जब शॉन स्ट्रिकलैंड को ये पता लगा कि एक रैंडम पर्सन उसकी प्रॉपर्टी में एंटर कर गया है, तो वो गन के साथ बाहर निकला और उसने अपनी गन को पुल करके पॉइंट किया उस रैंडम पर्सन के ऊपर। अब इसमें फनी बात यह है कि बेसिकली शॉन स्ट्रिकलैंड एक पब्लिक अरेस्ट कर रहा था, जिधर उसने उस ड्रंक पर्सन को होल्ड किया था गन पॉइंट पर ताकि पुलिस आए और उस पर्सन को अरेस्ट कर ले। बट गेस व्हाट, पुलिस आई ही नहीं। अब पुलिस ही नहीं आई तो इवेंचुअली शॉन स्ट्रिकलैंड और इन सिक्योरिटी गार्ड्स को उस ड्रंक पर्सन को छोड़ना पड़ा। आज की नेक्स्ट फाइव वीडियो में बात करते हैं मिडिलवेट फाइटर मार्विन विटोरी ने कॉल आउट किया शारापुतिन मैगोमेडोव को। तो बेसिकली मार्विन विटोरी ने ट्वीट किया जिधर उसने ये कहा कि पहले पायरेट गाय शारा बुलेट ने उसे कॉल आउट किया था और उस कॉल आउट को लेकर वो ये बोलना चाहता है कि वो इस फाइट को ओपन आर्म से एक्सेप्ट करता है। बट इसी के साथ शारा बुलेट को वार्निंग सेंड करते हुए मार्विन विटोरी ने ये भी कहा कि बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, क्योंकि मे बी ये विश पूरी हो जाए। तो अब रिसेंटली इस कॉल आउट का रिप्लाई देते हुए शारापुतिन मैगोमेडोव ने ये कहा कि वो काफी ईगर है मार्विन विटोरी के साथ केज को शेयर करने के लिए और वो इस फाइट को काफी एंटरटेनिंग बना सकते हैं फैंस के लिए। उसे जरा भी डाउट नहीं है मार्विन विटोरी के स्किल्स और स्पिरिट के ऊपर, और उसने मार्विन विटोरी को यही कहा था कि वो उसको सिर्फ एक चांस दे ताकि वो सबको शो कर सके कि वो क्या कर सकता है। तो इट्स लुकिंग लाइक मार्विन विटोरी और शारा बुलेट ने एक दूसरे के साथ फाइट करने को एक्सेप्ट कर लिया है, बट अभी तक दोनों के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है। तो लेट्स सी इन दोनों की फाइट होती है या फिर नहीं। टू बी ऑनेस्ट आई रियली लाइक दिस मैचअप, क्योंकि ये शारा बुलेट का काफी बड़ा स्टेप अप होगा, जिधर मार्विन विटोरी इज अ टफ गाय टू बीट। और ये चीज हमने जैरेड कैनिनियर की फाइट में भी देखा था कि वो नॉकआउट नहीं होता है। बट इसी के साथ यही फाइट को अगर हम एक्सक्लूड कर दें, क्योंकि ये फाइट मार्विन बहुत ही गलत खेला था जिधर उसने जरा भी ग्रैपलिंग नहीं की, तो इसीलिए अगर इस फाइट को एक्सक्लूड करके देखें तो मार्विन विटोरी एक काफी गुड ग्रैपलर है और ये शारा बुलेट के लिए चैलेंज होगा कि वो कैसे मार्विन विटोरी की ग्रैपलिंग को डिफेंड करता है। इसीलिए मुझे ये मैचअप काफी अच्छा लगा और इसको देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। आज की नेक्स्ट फाइव वीडियो में बात करते हैं लाइटवेट फाइटर पैडी पिमलेट ने क्या कहा टोनी फर्ग्यूसन के बारे में। तो ये चीज सबको पता होगी कि डेविड गॉगिंस और टोनी फर्ग्यूसन, जिधर टोनी फर्ग्यूसन ने इस ट्रेनिंग कैंप में बहुत ज्यादा कार्डियो किया है, आई मीन इतना ज्यादा कार्डियो किया है कि उसने मल्टीपल टाइम्स वॉमिटिंग भी की है। तो इसी चीज को लेकर जब पैडी पिमलेट से पूछा गया तो पैडी पिमलेट ने ये कहा कि उसे ये चीज बहुत ज्यादा बिजार लगी और ये काइंड ऑफ स्टूपिड है कि टोनी फर्ग्यूसन इतना ज्यादा एक्सट्रीम ट्रेन कर रहा है। अब इसके बाद मुझे पैडी पिमलेट का ये वाला पॉइंट काफी अच्छा लगा, क्योंकि इधर पैडी पिमलेट बिल्कुल सच बोल रहा है कि टोनी फर्ग्यूसन को मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है। और ये चीज हम टोनी की अभी भी देख सकते हैं, जिधर उसने चार्ल्स ओलिवेरा के नेस्टी आर्म बार पर भी टैप आउट नहीं किया। सेकेंडली पैडी पिमलेट ने ये भी काफी ठीक बोला, जिधर उसने ये कहा कि टोनी फर्ग्यूसन को कभी भी कार्डियो की प्रॉब्लम नहीं पड़ी, क्योंकि उसका स्टेमिना हमेशा से बहुत ज्यादा अच्छा था। अब इसके बाद पैडी पिमलेट ने ये कहा कि उसे लगता है कि टोनी फर्ग्यूसन ये सोचता होगा कि उसकी मेंटल स्टेट फाइटिंग को लेकर इतनी ज्यादा फोकस नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सिंपल सा फैक्ट है कि टोनी फर्ग्यूसन अब ओल्ड हो चुका है। ओल्ड एज की वजह से टोनी फर्ग्यूसन अब इतना फास्ट और इतना एथलेटिक नहीं रहा जितना वो पहले था, और यही रीजन है जिसकी वजह से टोनी फर्ग्यूसन अपनी फाइट्स को हार रहा है। जस्टिन गेची के अगेंस्ट जो उसने बीट डाउन लिया था, उसने टोनी फर्ग्यूसन के पूरे करियर को चेंज कर दिया, और उसके बाद माइकल चैंडलर से नॉकआउट होने के बाद अब उसका ब्रेन वैसा नहीं रहा। जो भी पैडी पिमलेट ने इधर बोला है वो पूरा सच है।
अब यही सब जब मैंने अपनी शॉर्ट में बोला तो उस वीडियो में मुझे काफी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि सच बोलूं तो कैजुअल फैंस को नहीं पता कि टोनी फर्ग्यूसन ऑलरेडी मेंटली स्ट्रांग है। और ये बिल्कुल सिंपल सा फैक्ट है कि टोनी फर्ग्यूसन ने अपनी फाइटिंग में बहुत ज्यादा बीटिंग ले ली है। आई मीन उसकी कोई भी फाइट को उठा के देख लो, उसने हर एक फाइट में बीटिंग ली है। वो ऑब्वियसली उधर जीत जाता था, बट अब टोनी फर्ग्यूसन ओल्ड हो चुका है, इसलिए अब उसकी बॉडी उतना ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही जैसे पहले करती थी। मे बी टोनी फर्ग्यूसन सबको शॉक कर दे और पैडी पिम्बलेट के अगेंस्ट जीत जाए, बट इवन अगर टोनी फर्ग्यूसन पैडी पिम्बलेट के अगेंस्ट जीत जाता है तो इसमें 1% रोल नहीं होगा डेविड गॉगिंस का। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं इंटरम हैवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल ने क्या कहा फॉर्मर हैवीवेट चैंपियन स्टीपे मियोचिच के बारे में। तो बेसिकली टॉम एस्पिनल चाहता है कि वो स्टीपे के साथ फाइट करे। तो टॉम एस्पिनल का ये कहना था कि ये कंप्लीट सेंस बनाता है कि वो स्टीपे के साथ फाइट करे, और उसे नहीं पता कि कैसे कोई इसको लेकर मना कर सकता है। वो फ्री है, स्टीपे फ्री है, जॉन जोन्स इंजर्ड है, उसके पास इंटरम बेल्ट है, सो व्हाई नॉट मेक दिस फाइट। उसके अकॉर्डिंग यूएफसी के लिए ये विन विन सिचुएशन है, क्योंकि अगर वो स्टीपे को नॉकआउट कर देता है तो स्टीपे मियोचिच एक यंग फाइटर से नॉकआउट होगा जो ऑलरेडी इंटरम चैंपियन है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और अगर स्टीपे उसे नॉकआउट कर देता है तो ये भी यूएफसी के लिए बहुत बड़ा होगा, क्योंकि स्टीपे मियोचिच ने इंटरम चैंपियन को नॉकआउट कर दिया और अब उसके वर्सेस जॉन जोन्स की फाइट एक बहुत बड़ी फाइट हो जाएगी। आई डोंट थिंक सो दोनों बातें जो टॉम एस्पिनल ने बोली हैं उन दोनों में से कुछ भी होगा, और या तो फिर उसे 1.5 इयर्स तक वेट करनी होगी, या फिर प्रोबेबली उसे एक और फाइट करनी होगी जिसके बाद ही वो अनडिस्प्यूटेड बेल्ट के लिए फाइट कर पाएगा। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं लाइटवेट फाइटर माइकल चैंडलर के बारे में। तो रिसेंटली माइकल चैंडलर ने अपनी ट्रेनिंग वीडियो पोस्ट की है, और अब हम माइकल चैंडलर को देख सकते हैं कि वो काफी क्लोज आ गए स्पारिंग करने के, जिधर वो अब ट्रेन करने लग पड़ा है एक पार्टनर के साथ। एंड आई थिंक एंड ऑफ द ईयर तक वो प्रॉपर स्पारिंग करना भी स्टार्ट कर देगा। अभी अगर हम कॉनर और चैंडलर को देखें तो ट्रेनिंग में माइकल चैंडलर अभी आगे चला है, बट अब कॉनर ने भी स्पीड को पकड़ लिया है, जिधर वो अब रेगुलर ट्रेन करने लग पड़ा है। तो अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये दोनों फाइटर्स कब से अपनी सीरियस स्पारिंग को स्टार्ट करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।